याद रखना, जनता बदलाव चाहती है। क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर पर छिड़ा महासंग्राम, कहीं नाक का सवाल, कहीं बदले की आग। सपा की साख बनाम बीजेपी की चुनौती, आखिर कौन मारेगा बाजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल बवाल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मिल्कीपुर पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान 7 जनवरी को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है। बता दें 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर में मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। यहाँ वोटिंग की डेट सामने आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर हार की टीस बीजेपी को अभी तक सता रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी हार का हिसाब या यूं कहें कि बदला अयोध्या से सटी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कब्जा कर लेना चाहती है। इस सीट पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की कमान अपने हाथों में संभाली हुई है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस सीट पर अपने पेच कसने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस एक सीट को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? क्यों इस सीट को जीतने के लिए सभी सियासी दलों ने राजनीतिक हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यहाँ मालूम हो कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी इलाकों में लोकसभा चुनाव के बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रही थी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा। पार्टी 80 में से 33 सीटों पर ही सिमट गई। फैजाबाद सीट पर हार बीजेपी के लिए असहनीय रही। विपक्षी दलों स्पेशली समाजवादी पार्टी ने इसे अयोध्या की हार के रूप में खूब प्रचारित प्रसारित भी किया। हालांकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन यूपी की 9 विधानसभा सीट में से 6 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला इस बार मिल्कीपुर सीट को जीत कर लिया जा सके। वहीं उधर सपा ने भी अपने उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका बीजेपी द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। तो वहीं मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है। लिहाजा इस सीट पर चुनाव रोचक होना तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। वहीं अब सवाल ये है कि क्या मिल्कीपुर पर सपा का दबदबा बना रहेगा या बीजेपी इसे जीत कर हिसाब बराबर कर लेगी? बहरहाल इसका जवाब तो भविष्य की गर्त में छुपा है। लेकिन आइए अब यहाँ जरा मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर नजर डाल लेते हैं। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर निगाह डालें तो यहाँ दलित वोट किसी भी पार्टी को जीत दिलवाने और धूल चटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर कुल 3.5 लाख पात्र मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव यानी कि ओबीसी, 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ 60,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 25,000 ठाकुर, 25,000 दलित, 50,000 कोरी और चौरसिया वोटर्स, पाल और मौर्य साम्राज्य के लोग आते हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगी वही विजय होगी। वहीं इस सीट पर अगर पिछला इतिहास देखें तो मिल्कीपुर सीट पर सालों से सपा यानी कि समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहाँ सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो वही बात करें साल 2012 में, तो साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने
बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। प्रसाद को 49.99% यानी कि कम से कम देखा जाए तो 1 लाख के आसपास वोट मिले थे और गोरखनाथ जी को, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 41.83% यानी कि सिर्फ 90,000 तक के आसपास वोट मिले थे। इसके अलावा साल 2002 में अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। वहीं 2024 में पीडीए गठबंधन के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अवधेश प्रसाद ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद 5,54,000 के आसपास के वोट और लल्लू सिंह को 4 लाख के आसपास वोट मिले थे। और इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली, जबकि लल्लू सिंह केवल 1 विधानसभा सीट यानी कि अयोध्या पर ही बढ़त हासिल कर पाए थे। वहीं साल 2002 में मिल्कीपुर सीट का चुनाव परिणाम कुछ इस तरह रहा था, यानी कि ये कहा जा सकता है कि सपा के गढ़ को भेदना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुंद्रंकी सीट का घाव समाजवादी पार्टी को अभी तक दर्द दे रहा है, जिसका बदला लेने के लिए इस बार अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं। यहाँ मालूम हो कि कुंद्रंकी सीट सपा की पुरानी सीट रही है। यहाँ से सपा पिछले 31 साल से जीतते हुए आ रही है और बीजेपी ने अपना 31 साल का सूखा इस क्षेत्र में इस सीट पर खत्म किया है। बता दें कि कुंद्रंकी में मुस्लिम वोटर्स हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहे थे और बीजेपी ने शुरू से ही निर्णायक वोटर्स को साधने का काम किया। याद रहे कि रामवीर सिंह मुस्लिमों की सभा में टोपी तक लगाकर पहुंच गए थे। इसका ये असर हुआ कि निर्णायक वोटर्स में बीजेपी सेंध लगाने में काफी सफल रही थी। वहीं सीएम योगी ने जीत के बाद सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। सीएम योगी ने ये कहा था कि ये जीत पीएम मोदी की कुशल रणनीति और बीजेपी के सुशासन पर जनता की मोहर है और शायद बीजेपी एक बार फिर इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में जुट गई है। बहरहाल ऐसे में एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है कि क्या सपा अपनी नाक बचा पाएगी? क्या बीजेपी अपनी हार का बदला ले पाएगी? जातीय समीकरण देगा आखिर किसका साथ? ये सब पता चलेगा 8 फरवरी को, जब मिल्कीपुर सीट पर मतों की गणना की जाएगी। बहरहाल जीत किसी की भी हो, लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।